जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लग लग शुक्राना। मैं संध्या वेला 6:33। आज मंगलवार, बजरंगबली का दिन, 2 दिसंबर। सबसे पहले मैं मंत्र का जाप करूंगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, जय गुरु। संगत जी गुरुपा आप तो सब जानते हैं, आपसे तो कुछ कहना नहीं गुरुपा। आप तो सब जानते, दिल के अंदर, दिल के बाहर, घर में क्या, सब आप जाने जाओ गुरुपा। आप तो मेरे घर में साक्षात विराजमान हो गुरुपा। आप तो जानते हो गुरुपा। संगत जी की अभी भी मेरी मेड गई है खाना बना कर, फिर सफाई वाली आ जाएगी। बेटा जिम से आ जाएगा तो हम शुक्राना नहीं कर पाएंगे, फिर बेटा ऑफिस करेगा, आता जाता रहता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम जल्दी जल्दी शुक्राना करने बैठ गए। कोई भूल चूक हो जाएगा गुरुपा, माफ़ करना। संगत जी माफ़ कर देना। हम बहुत परेशान हो जाते हैं शुक्राना करने के लिए कि अकेलापन मिले तो करें, एकांत मिले तो करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है ना, कोई आ जाए फिर आपको शांत होना पड़ता है। फिर कई पार्ट में हो जाता है शुक्राना। फिर जिसको शेयर करना होता है, जो राज अंकल लीला आंटी, उन लोग को हम प्रॉब्लम नहीं दे सकते ना। खुद ही उनके इतने प्रॉब्लम है, इतने उनको शुक्राना शेयर करना पड़ता है कि इतने मेहनत का काम वो लोग करते हैं। इसके लिए उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। बहुत उनको ब्लेस करें गुरुपा। आप मेरे गुरुपा हो, आप तो सब जानते हो गुरुपा। आप हमें मैसेज के रिप्लाई देते हो गुरुपा। हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, आपके स्वरूप से गुरुपा आप हमको सब रिप्लाई देते हो गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर मैसेज दे के हमें सावधान करते हो, अलर्ट करते हो। मेरे बेटे के लिए बहुत आता है गुरुपा। आप मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे की रक्षा आप करना गुरुपा। वो आप उसके नानू हो गुरुपा। मेरे सभी बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। बेटे का भी हम सत्संग सुन रहे थे, उसमें था कि बेटे को बाथरूम में कोई चीज़ होने का डर। हम बहुत डर गए, तुरंत शुक्राना सुनने लगे। प्लीज़ गुरुपा आप हो तो मेरे बेटे, दोनों बेटी, दोनों जमाई पोती, नातिन, अंकल, सबकी रक्षा करो। बेटों को बाथरूम में कोई भी डर ना हो, कोई समस्या ना हो, आप रक्षा करना। हमने सत्संग सुन लिया गुरुपा। अब सत्संग सुन लिया तो आपकी ब्लेसिंग मेरे बेटे को मिल गई गुरुपा। अब उसकी रक्षा आप करोगे गुरुपा। कहीं जाए उसके साथ रहो गुरुपा। हम जानते हैं गुरुपा, आपने मेरा हाथ थामा है तो आप हमारी रक्षा जरूर करोगे। कुछ इंसान के होते माड़े कर्म, कुछ होते कि थोड़ा बहुत तो इंसान को झेलना पड़ता है, मगर गुरुपा एक माँ अपने बच्चों को थोड़ा बहुत भी नहीं देख सकती झेलते हुए। किसी के बच्चों को कोई माँ नहीं देख सकती गुरुपा। सबके बच्चों की रक्षा करो, किसी के बच्चों के साथ कभी कुछ ना हो गुरुपा। क्योंकि एक माँ अपने आप को तकलीफ दे सकती है, बच्चों को देख नहीं सकती। तो बस मेरे बच्चों की, मेरे साथ सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। सबको ब्लेसिंग दो, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुपा। अंग संग रहना गुरुपा। सत्संग ही हम सुनते हैं संगत जी, सारा दिन सत्संग। सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपना जो हमारा रोज़ का काम है वो करने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करके संगत जी, फिर सारे भगवान का, पर सबसे पहले तो गुरु पाक चला देते मंत्र जाप। 1 घंटे का प्लेलिस्ट वो चलता रहता है मंत्र जाप। उसके बाद फिर हम अपना सारा 40 सुंदरकांड, फिर अपना दुर्गा स्तुति, ऐसे ही करके फिर गुरबानी, ऐसे जो करके फिर सब कुछ करने के बाद फिर सत्संग सुनना जो हम शुरू कर देते हैं। सारा दिन सत्संग सुनते रहते हैं, कान में ईयरपॉड लगा लेते, सुनते रहते हैं। बीच में किसी का फ़ोन आ गया तो चलो फिर बात किया, फिर सुनना, यही मेरा लाइफ बन गया है। क्योंकि जो गुरु पास एक बार जुड़ गया ना संगत जी,
फिर वो दूर कभी नहीं हो सकता, लाख कोई कोशिश कर ले, क्योंकि गुरुपा के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं और हमको देखना भी नहीं चाहते। मेरे रोम रोम में, दिल दिमाग में सिर्फ गुरुपा है, क्योंकि हमको पता है ना आज के समय में जो गुरुपा है ना, वो जो कर देंगे ना दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। या अपने जन्म देने वाली माँ या पिता, फिर या गुरु पिता, मगर गुरुपा तो सबसे ऊपर है। मेरे गुरुपा, आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हमेशा हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मैसेज देते हो, हमें अलर्ट करने के लिए मैसेज के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है गुरुपा कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बात आती है ना थोड़ी चिंता वाली, तो हम बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आप गुरुपा जानते हो ना संगत जी, हमारा टाइम सारा लाइफ तो बेड्स पे ही निकलता है, कितने लंबे टाइम से। इसलिए ना विल पावर कमज़ोर हो गया है, अंदर से बेचैनी होती है कि काश पैर होता तो दौड़ के जाते, ये चीज़ कर लेते, वो चीज़ कर लेते, उनकी हेल्प कर देते, या कोई प्रॉब्लम होता तो उसको सोचते, कुछ करते। तो अंदर से बहुत तरह के नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, पॉजिटिव भी थॉट आते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा, आपकी बेटी को ना अब ऐसी कोई चीज़ मत दिखाओ, कोई चीज़ मत सुनाओ कि आपकी बेटी परेशान हो जाए। अब आपकी बेटी बहुत शांति और सुकून चाहती है, वो शांति सुकून दे दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। फैमिली में भी, रिश्तों में भी, जो आपस में एक दूसरे से नेगेटिविटी आ गई है रिश्तों में, सारी वजह फ्लैट है, तो प्लीज़ गुरुपा फ्लैट की वजह ख़त्म कर दो गुरुपा। अब सबको, बेटी दामाद को आप संभाल लो, उनका भी दिल दिमाग संभाल लो। अब फ्लैट के लिए कोई ना बात हो, ना कोई कला कलेश हो, जैसे पहले हम लोग थे वैसे ही रहें गुरुपा। बेटियाँ आए जाएँ, फ्लैट की बात ना करें, कभी ना करें, किसी चीज़ की कोई बात ना करें, प्यार से रहें, उनका घर है, बस कोई टेंशन की बात अब कोई ना करे, बस सब प्यार से साथ में रहें जैसे रहते थे गुरुपा, क्योंकि हमको शांति सुकून चाहिए गुरुपा। संगत जी, इंसान में भी एक समय बाद ना कहते हैं ना कि टेंशन की भी सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है। हर इंसान कब तक झेलेगा, एक टाइम बाद इंसान थक जाता है, हम भी थक गए। जब तक हिम्मत थी अंदर से, हम कहते हैं ना विल पावर मजबूत था, तो सब चीज़ सह लेते थे कि चलो समय के साथ ठीक हो जाएगा। जब परिवार में सब, आप सबके साथ झगड़ सकते हो, सबके साथ आप जवाब सवाल कर सकते हो, जब फैमिली में बच्चों पर आती है ना तब बहुत तकलीफ़ होता है। तो इसलिए हम ग्रुप, आपसे मेरी अरदास है कि अब मेरी फैमिली में जो भी हुआ बस अब सब ख़त्म करो, फ्लैट की समस्या भी ख़त्म करो, कोई फ्लैट की बात ना करे, जैसे हम रह रहे वैसे ही गुरुपा रहने दो, क्योंकि गुरुपा हम कहीं नहीं जाना चाहते। आपकी बेटी को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ मेरा सब सेट किया हुआ, कहीं जाके सेट करना, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो प्लीज़ गुरुपा, अब आप देख लो, हमने आपको सौंप दिया, अब आपको हमें सुकून दो, सब चिंता से मुक्ति दो, घर में सब प्यार से रहें। अंकल का भी दिल दिमाग थोड़ा ठीक करना, थोड़ा वो दवा खा कर के गुस्से में, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, वो तुरंत नॉर्मल भी हो जाते हैं, मगर उनके लिए गुस्सा ठीक नहीं। तो प्लीज़ गुरुपा, उनको भी ब्लेसिंग दो, उनका भी मन दिल दिमाग नॉर्मल करो, सब प्यार से रहें, शांति से रहे। वो भी होम टाउन गए हैं, उनका आने का था, अब देखो शायद अभी नहीं आ पाएंगे गुरुपा। अब यहाँ पे दिक्कत होती है, अकेले हम हो जाते हैं, बेटा चला जाता है तो हमारा बाहर से दरवाज़ा बस खाली बंद है, हैंडल बंद है, हैंडल खोल के कोई आ जाएगा बाहर, कोई लॉक तो किया नहीं है, क्योंकि फिर भी एक मेड आएगी सफाई वाली, यही सब प्रॉब्लम है। अंकल रहते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होता कि चलो कुछ, कोई बात नहीं है, कोई आएगा नहीं। अब अंकल नहीं है तो डर होता है ना कि कोई एंट्री कर ले, कौन आ जाए, हम कैसे किसी को देख पाएंगे। इसलिए गुरुपा, अब आप मेरे घर की रक्षा करो, हर आफत मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से गुरुपा, क्योंकि अंकल रहते हैं ना तो हमको ये रहता कि चलो वो हॉल में बैठे हैं, सब देख रहे हैं, मेन गेट के पास हॉल है तो वो देख लेते हैं, और हम, हमारे कमरे के पास से मेन गेट दिखता नहीं है, कोई आ गया, कोई किचन में चला गया, अंदर चला गया, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये सब मेरे लिए बहुत टेंशन है, क्या करें गुरुपा, क्योंकि संगत जी हमारे एरिया में बहुत सेफ्टी था, एरिया कभी चोरी नहीं होता था, पता नहीं क्या इधर कई बार चोरी हो चुका है। मेरे फ्लैट के ठीक ऊपर भी चोरी हो चुका है, बालकनी से पता नहीं कैसे एंटर किया, चोरी करके भागा है मेरे ठीक ऊपर। तो वही से, तभी से तो, और मेरा बेटा थोड़ा डरा हुआ है, कि मतलब डरा क्या, वो कह रहा है कि हम चले जाते हैं, बाहर से दरवाज़ा भी खुला है, अगर मेड लोग का लफड़ा नहीं तो बाहर से लॉक करके जाएं, लॉक आप फिर आके लॉक खोलें। अब हम लॉक करके चले, मेड आके चले जाए, फिर किचन में बर्तन रह जाएंगे, देखने में गंदा लगेगा, क्योंकि संगत जी हम लोग को सफाई बहुत पसंद है, किचन, सिंक, प्लेटफॉर्म सब एकदम साफ़ होना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए सोचते हैं कि मेड नहीं आएगी तो फिर रात में किचन में, सिंक में बर्तन रहेंगे, तो बस यही सब प्रॉब्लम है गुरुपा। गुरुपा, अब आप ही देखो, संभालो, सब कुछ ठीक करो गुरुपा। अब आपकी बेटी आपसे हर
अपनी हर इच्छा आपको सौंप दी है। फ्लैट की, बच्चों की, रिश्तों की, सब देखो संभालो, सुकून दो गुरुपा। मेरे गुरुपा आपने हमेशा संभाला है, मेरे फैमिली को बहुत कुछ दिया है गुरुपा। हमारी बेटियां जहाँ है गुरुपा आपने पहुँचाए, अच्छा जॉब, सब कुछ अच्छा दिया, वो लोग खुश है, बस उनके अंग संग रहना गुरुपा। आपकी कई बार मैसेज आई गुरु पिताजी कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ी आफत आने वाली है, उसके पैर में ये डाल दे गुरुपा। ये नहीं बताया कौन सी बेटी। फिर गुरुपा आप तो जानते हो कि बेटियां तो बाहर रहती हैं इंडिया के, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो गुरुपा आप उनके नानू हो ना, तो आप हमारी बेटियों की रक्षा करो हर आफत से, अपनी ब्लेसिंग दो, उनकी हर आफत से रक्षा करो। जो भी पैर में डालना आप ब्लेस कर दो गुरुपा, उनकी रक्षा करो, उन लोग के अंग संग रहो गुरुपा। जब भी उन लोग फ्लाइट पे ड्यूटी पे जाओ उनके साथ जाओ, उनके साथ हो, उनकी रक्षा करो। क्योंकि गुरुपा आजकल बहुत डर लगता है, समय के साथ साथ कई समस्याएं सुन के बहुत मन डरता है गुरुपा। सबके बच्चों को गुरुपा सुरक्षित रखो गुरुपा, सबके बच्चों को लाइफ दो गुरुपा, सबके बच्चे सुरक्षित घर से रहें, सुरक्षित घर आए, सेफली रहें, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ ना हो गुरुपा। क्योंकि गुरुपा आज का समय बहुत डरावना हो गया, कई सारे हादसे होते हैं ना, देख देख के बहुत डर लगता है। बच्चे घर से बाहर निकलते तो मन में चिंता रहती है कि बच्चे घर में आ जाए। बेटियां तो बाहर है तो उनकी भी चिंता लगी रहती है, उनकी रक्षा करना गुरुपा। दोनों बेटी, दोनों दामाद, मेरी नातिन, सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग रहना गुरुपा। बेटी बेटा पोती कहीं जा अंग संग रहना गुरुपा। बहू के लिए क्या बोले गुरुपा, जब उसके लिए हम अच्छे ही नहीं हैं, जब अगर उसको हमसे प्यार होता है या कुछ भी उसके दिल में थोड़ी भी मेरे लिए रिस्पेक्ट होती तो रहती ना गुरुपा। हम तो खुद ही सोच रहे थे कि चलो इन लोग बहू बेटा खुश रहे, हम तो यहाँ से चले जाएं, इन लोग बस खुश रहें। हम इनकी खुशी चाहते और कुछ नहीं चाहते, मगर ना जाने क्या प्रॉब्लम है गुरुपा, हम कुछ नहीं कहना चाहते गुरुपा, सब आप जानते हो गुरुपा। गुरुपा आप कहते हो निंदा चुगली नहीं, तुम निंदा चुगली नहीं, हकीकत आप जानते हो, बस उनके देख लो गुरुपा रिश्तों को। हम चाहते खुश रहें सब, हमें क्या करना है गुरुपा, आपके चरणों में आना है बस। बाकी सबको ब्लेस करो, सब खुश रहें, फैमिली की प्रॉब्लम ख़त्म करो गुरुपा। और ब्लैक मैजिक का मैसेज आया था गुरुपा कि जिन्होंने तेरे ससुराल के तेरे खास रिश्ते ने तेरे को ब्लैक मैजिक किया हुआ है, अब मैंने सब उस पर उल्टा वार कर दिया, वो खून के आंसू रो रही है गुरुपा। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुपा। हम नहीं किसी को तकलीफ देना चाहते मगर गुरुपा उन्होंने जो किया है वो भी तो गलत है ना गुरुपा। हम तो खुद किसी को परेशान नहीं कर सकते, हम तो खुद बिस्तर पे हैं, फिर वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। संगत जी आप ही बताओ, जो इंसान इतने लंबे टाइम से बेड पर हो वो किसी को क्या तकलीफ देगा, फिर उससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती, वो मेरे फैमिली को क्यों नुकसान पहुंचाता, तो ये भी तो गलत है ना गुरुपा। जो करेंगे वो सही करेंगे गुरुपा, पहले मौका देते हैं ना इंसान को सुधरने का। जब इंसान नहीं सुधरता है अपनी हरकतों से तो फिर गुरुपा उसको सजा देंगे ही। तो ना आप गलत करो ना आपके साथ गलत हो, इसलिए डर तो बहुत लगता है, हमको तो बहुत डर लगता है संगत जी। गुरुपा जानते हैं कि किसी का गलत करना नहीं, हाँ हम इंसान है तो कभी कभी किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके थोड़ा सा मन में गुस्सा आता है, फिर गुस्से में एक दो बात बोल जाते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं बोलते कि किसी को तकलीफ हो, फिर लगता नहीं हमने क्यों बोला। देखो इंसान है तो थोड़ी बहुत तो हो जाती है ऊपर नीचे बात, वो तो अलग चीज़ होता है, मगर किसी का दिल दुखाने वाली बात हम नहीं करते। इससे बस गुरुपा आप रक्षा करो, जो ब्लैक मैजिक कर उसको भी सद्बुद्धि दो कि ये पाप का गुनाह का रास्ता छोड़ के इस सही रास्ते पर चले, वो भी अपने फैमिली में खुश रहे, उसको भी अपने संगत बना लो गुरुपा। ऐसे करने वाले को दुनिया से ब्लैक मैजिक भस्म कर दो गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, दुनिया के सारे ब्लैक मैजिक नष्ट कर दो, भस्म कर दो, न ब्लैक मैजिक हो न कोई किसी को तकलीफ दे। आज के समय में सिर्फ ब्लैक मैजिक का ज़्यादातर सत्संग होता है कि लोग ब्लैक मैजिक की वजह से परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बिखर रहे, हस्बैंड बिखर रहे, हस्बैंड दूसरी शादी करे, सब देख सुन के सत्संग में बड़ा तकलीफ होता है कि वो औरत कैसे जिएगी जिसका पति ऐसा हो, कैसे उसके साथ रहेगी जिसका पति दूसरी औरत के साथ रहता हो। बहुत मुश्किल है ऐसे हस्बैंड के साथ रहना जो दूसरी औरत के साथ रहता हो। तो गुरुपा ये सब खत्म कर दो गुरुपा। कोई का अंकल कभी गलत काम ना करे, गलत रास्ते पर ना चले, दूसरी औरत के साथ ना रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे, अपनी बीवी का रिस्पेक्ट करे, अपने बच्चों से बीवी से प्यार करे गुरुपा। सबके फैमिली की प्रॉब्लम खत्म करो, सबको सब कुछ दो गुरुपा। हम जानते हैं गुरुपा आप सबकी हेल्प करते हो, सबको सब कुछ देते हो गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने हमें बहुत दिया बहुत दिया बहुत दिया, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अच्छी
फैमिली दी, अच्छे बच्चे दिए, संस्कारी बच्चे दिए। हमारे बच्चों को आपने संस्कार दिए गुरुपा, हमने कुछ नहीं किया, हम तो लाइफ बैठ के जी रहे थे, आपने दिया, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे बच्चों को दिल दिमाग अच्छा दिया, अनंतम शुक्राना। अच्छा जमाई दिया, अनंतम शुक्राना। बहू भी अच्छी थी, बाद में ऐसे कैसे हो गई हम नहीं जानते, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पोती प्यारी दिया, अनंतम शुक्राना। प्यारी सी नातिन दिया, अनंतम शुक्राना। बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बस आज के लिए इतना ही गुरुपा। आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना अगर कोई भूल चूक हो गया, क्योंकि मेरी मेट का भी टाइम हो गया, बेटा का भी, फिर हमको रुकना पड़ेगा, फिर अगला शुक्राना करूँगी कल। बस वही है कि हमें एकांत मिलता तभी कर पाते, जिस दिन न कर पाए गुरुपा आप माफ़ कर देना। आपने कहा है कि शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा कर तो तेरे कष्ट कटेंगे, इसलिए गुरुपा हम चाहते नहीं अमृत वेला कर पा रही आपकी बेटी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। माफ़ करना, माफ़ करना। नहीं उठ पा रहे हैं तो माफ़ करना, शाम का शुक्राना कर दे रहे हैं। बस भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग खुश रहें, हमेशा खुश रहें। आप लोग हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ, हेल्थ ग्रुप आप लोग को ब्लेस करे, हेल्थ वेल्थ दे, आप लोग खुश रहें। बाकी मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग भी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना, 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 लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता। ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी, ऑलवेज ब्लेसिंग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल मैंने सत्संग शुक्राना अपना शेयर किया था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी संगत जी, मैंने 2 चैनलों पर किया, दोनों पर ही मेरा खुद से ही वो आधा ही हो पाया, आधे में मेरी रिकॉर्डिंग छूट गई। तो संगत जी आगे भी एक आधी बार हुआ है, तो मैं सोचती हूँ शायद गुरु जी की ही मर्जी होगी। जितना शुक्राना मुझसे सत्संग शेयर हुआ है मैं उतना ही करूंगी, दोबारा से नहीं करूंगी। तो कल तो काफी छोटा हुआ और संगत को समझ भी नहीं आया होगा शायद। तो आज मैं दोबारा से कर रही हूँ संगत जी। कि ऐसा था कि मेरी सास ने मेरी जुराबों पर ना ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मेरी जुराबें जब मेरी सास की अलमारी से निकली, तो मेरे पहनने का तो संगत जी देखो उसको मन था नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको जुराबों को किसी ने पहना हुआ है, वो नई जुराबें थी, तो वो बिल्कुल घसा दी, घसा कर किसी ने मुझे वापस दे दी। और मेरी मेरी अलमारी में संगत जी कोई और जुराबें रखी हुई थी जो कि मेरी थी ही नहीं। तो जब मैंने ना वो जुराबें अपनी वाली पहनी, तो मैंने कहा तो ऐसा क्या है, पहन ले तू। तो तब से आप ये देख लो कि मेरे पैर में ना इतना दर्द है, एक पास तरफ ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पैर के नीचे का मांस फट गया हो, या कोई बड़ा भयानक मेरे हादसा हो गया हो पैर के साथ संगत जी। 2 दिन से मेरा पाँव हिल भी नहीं रहा है, वो सिर्फ वो जुराब पहनने के वजह से। और मेरे पति ने यह बात मुझसे मैंने कहा जब, उसने मानी नहीं। मैं रोज जुराबें पहनती हूँ, मेरे पास इतने जुराबों के जोड़े हैं, लेकिन वो जुराबें पहनने की वजह से मेरे पैरों में इतनी दिक्कत आ गई है, जैसे मांस फटा हो, मेरा पैर हिल भी नहीं रहा है संगत जी। मेरी सास ने इतना बड़ा ब्लैक मैजिक उसमें किया है। और संगत जी हमारे पड़ोसी भी हैं जो मारण क्रिया कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। मेरी पड़ोसन ने मेरी कुर्सी ली और थोड़ी देर के लिए बैठने के बाद उसने मुझे वापस दे दी। जब उसी कुर्सी पर मैं बैठी तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, नाभि के नीचे हमारी किडनी होती है, मेरी एक तरफ की किडनी है, एक तरफ की नहीं है, निकली हुई है। तो जिस तरफ की मेरी किडनी है उस तरफ मेरे इतना दर्द हुआ संगत जी, इतना दर्द हुआ जैसे मुझे कोई बड़ी गांठ या बड़ा पत्थर अड़ गया हो। तो 1 हफ्ता तक मेरे बहुत दर्द होता रहा। गुरुजी ने कहा कि तुम पर मारण क्रिया हुई थी, वो मैंने कटवा दी। तो फिर वो कुर्सी पर मुझे पहले तो शक था संगत जी, किसी औरत ने कुछ मंत्र फूका है। तो उस पर उसके बाद जब मैं दोबारा से उसको बाहर लेकर गई धूप में अपने आप को सिकाई करने के लिए, तो मैं थोड़ी 2 मिनट के लिए अंदर आई हूँ, तो उसका पति उस मेरी कुर्सी पर बैठा हुआ था संगत जी। और आप ये देखिए वो फिर वो मैं उसका पति उठ गया कुर्सी से। जब मैं बैठी तो मेरी तरफ वो पीछे मुड़ मुड़ देख रहे थे, टेढ़ी नजरों से देख रहे थे कि जो बैठी है अब इस पर ब्लैक मैजिक देख रहे हैं काम करता है कि नहीं करता। और संगत जी मेरी नजरें उन पर ही थी। तो फिर से दर्द होने लगा पेट के नीचे नाभि पर। तो इतना दर्द होने लगा संगत जी, मैं उठ भी नहीं पाई और ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से किसी ने ऊर्जा मेरी खींच ली हो। तो गुरु जी फिर से वैसे तुम पर मारण क्रिया की गई है, मैं कटवा रहा हूँ।
तो मतलब कि संगत जी ऐसा है कि किसी को आजकल कुर्सी देने का भी टाइम नहीं रहा। तो आपने कुर्सी या कोई भी चीज़ें सोच समझ कर देनी चाहिए। पता नहीं गुरुजी ने किस संगत के लिए मुझसे आज दोबारा से ये बुलवाया है। तो संगत जी गुरुजी ने मेरा कष्ट तो कटवा दिया, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा कि 3 दिन तक तुझे कष्ट रहेगा। मेरे 3 दिन तक वहाँ पर थोड़ा-सा दर्द रहा। थोड़े-थोड़े मेरे ऐसा लग रहा था जैसे डंक बज रहे हों, कोई सुइयाँ चुभो रहा हो। अगर हमें हमारे अंदर शरीर में कहीं भी कोई भी थोड़ा-सा भी दर्द है, तो हम एक अच्छी तरह से हम काम नहीं कर पाते, हमसे घर का काम अच्छे से नहीं बनता। तो 3 दिन तक मुझे कष्ट तो रहा, लेकिन गुरुजी ने इतना मुझे फूलों की तरह रखा, कष्ट तो हुआ लेकिन मुझे इतना पता नहीं चला, जो कि मेरे पर बहुत बड़ी मारण क्रिया की थी। ऐसा था कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता, उससे गुरुजी ने मुझे बचाया संगत जी। अगर सोचिए 100% का कष्ट मुझ पर होता, तो शायद मेरी तो जान निकल जाती, उस कष्ट को मैं झेल ना पाती। तो गुरुजी ने कहा कि उस औरत की तो मैं चीखें निकाल दूँगा, उसको भी जैसे उसने तुझे रुलाया है, उसको वैसे ही रोना पड़ेगा। मेरे पति के वक़्त भी उसने ऐसे ही ब्लैक मैजिक किया था, हमारी छत पर आकर 3 दिन लगातार उसने कपड़े सूखने डाले थे और उस पर वो छत पर राख-वाख डाल के चली गई थी। उसी वक़्त मेरे पति की किडनियाँ खराब हो गई थी संगत जी। तो गुरुजी ने कहा कि अभी तो पहला हिसाब बाकी है, जो उसने तुम्हारे पति के साथ किया था, अभी तो वो हिसाब बाकी है इसका, जो इसने दोबारा से तुम पर किया है, इसका तो मैं चीखें निकाल दूँगा। तो गुरुजी ने हमारे कष्ट कटवाए हैं संगत जी। शुक्राने सत्संग का मतलब ही ये है कि गुरुजी के गुण गाना, गुरुजी का चमत्कार करना। गुरुजी ने मेरे साथ चमत्कार किया, मेरा कष्ट कटवाया, मारण क्रिया बिल्कुल वापस भेजी गुरुजी ने, लेकिन अभी तक उस पर असर नहीं हुआ उस मारण क्रिया का, वापस तो उस पर चली गई है। गुरुजी का सत्संग में मुझे आया था। तो शायद गुरुजी चाहते हैं कि 2-4 पाप और कर ले, ताकि उसे इकट्ठा ही उसका भुगतान हो सके। तो आज का शुक्राना मैं इतना ही था संगत जी, विराम करना चाहूँगी। तो और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय मेरे शिव शक्ति महाराज जी, जय मेरे सिया राम जी, राधा कृष्ण जी, कुल देवी मैया की जय हो, 9 देवियों की जय हो, पितरों की जय हो, 33 करोड़ देवताओं की जय हो, 9 ग्रहों की जय हो। जय हो मेरे दुश्मनों को भी जिन्होंने मेरे कष्ट कटवाए अनजाने में। गुरुजी ने सच में कहा था कि उसने तो औरत ने तुम्हारा किया है बुरा, लेकिन उसको ये नहीं पता उसने तुम्हारा कर दिया है अच्छा। तो संगत जी बात ये है कि मेरे मेरे अपने भाई-भाभी की डाल दी थी एक फ़ोटो नए-नए फ़ोटो स्टेटस पर नई-नई शादी हुई थी, तो मेरी ननद को बहुत जेलसी हुई थी। मैंने देवरानी का नंबर तो किया हो संगत जी ब्लॉक और मेरी सास के पास ऐसा फ़ोन है नहीं। तो 2-3 बार फ़ोटो डाली कि मेरी नंद को हो गई जेलसी, उसकी मेरे साथ बनती नहीं, उसको हो गया कि इसकी तो अपनी भाभी के साथ बहुत बनती है, रोज़ फ़ोटो डालती है। तो उसने मेरे भाई-भाभी की फ़ोटो चुरा कर तांत्रिक करवाई, उन दोनों में झगड़ा करवाया, उनके तलाक की नौबत आई। लेकिन हमें पंडित ने बताया था कि मेरे भाई और भाभी का नाड़ी दोष है, एक को ही नाड़ी है, इनका कोई गुण गुण मिलान नहीं किया गया, तुम्हारे भाई पर जान पर काफ़ी बड़ा कष्ट है। तो उसने तो किया हमारे बुरे के लिए, तो गुरुजी ने हमारा कर दिया अच्छा। वैसे वो औरत हमारे घर में से जाने वाली थी नहीं, ब्लैक मैजिक करती थी, तो मेरी नंद के द्वारा वो जल्दी से हमारे घर से निकली, तो मेरे भाई की जान बची। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी इस तरह से चमत्कार करते हैं संगत जी, जहाँ हमारा बुरा होना होता है, वहाँ भी हमारा अच्छा हो जाता है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा शुक्राना सत्संग, संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। गुरु जी के पावन चरण में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी कहते हैं, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तब गुरु जी प्रकाश बनकर आता है। ऐसे एक सत्संग में सत्संग है कि किसी एक को बेटा बहुत बीमार थे, तो उन्होंने छतरपुर मंदिर पहुंच गया और वहाँ पे जाके गुरु जी के चरण पर सिर झुका दिया और उनके बेटा बिना दवाई से बिल्कुल ठीक हो गया। यही है हमारा बड़े मंदिर की गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी प्यारे भरा मैसेज देते हैं। गुरु जी ने बोला, गुरु जी का संदेश यही है, तूने बहुत सब्र किया, तेरे शुक्राना ने रब को जीत लिया। काल काल आने वाला काल से क्यों डरता है? जो आज संभाला है वो काल भी संभाल लेगा। ऐश कर और शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो तेरे को करोड़ों बरकत देने के लिए तैयार हूँ, बस तू शुक्राना करती जा। शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी प्यारे प्यारे जब मैसेज देते हैं तब मन भर जाता है। कोई तो है हमारे पास, और गुरु जी महाशिव है, उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के रखा है। हमारा डर क्यों लगेगा? फिर हम इंसान हैं, डर जाती है। जब गुरु जी ने बोला डरते क्यों है आने वाला कल से, जो आज संभाला वो कल भी संभालेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरा खुशी का दिन अभी आ गया। गुरु जी ने बोला बस तू शुक्राना कर। आज तुझे जिस हाथ में मोबाइल पकड़ के रखा है उसी फोन में कुछ देर एक खुशखबरी आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने 2 दिन पहले एक संदेश गुरु जी का देखा। गुरु जी ने बोला 24 घंटा में एक काम आएगी तेरे पास, वो तो हाथ से फिसल मत देना। तो आज मैं नहीं शेयर करूंगी, वो मैं समझ गई, वो पूरा पूरी हो जाए मैं शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कैसे भी हो, जैसे हो, गुरु जी हमारे दिन रात अपनी निगरानी में रखा है। गुरु जी हमें गाइड करता है। महाशिव जब हमारा गाइड है तो हमें चिंता करने का कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए गुरु जी बोलते हैं चिंता छोड़ दे, विश्वास बनाए रख, भरोसा रख, गुरु चरणों पे विश्वास रख, सब कुछ ठीक होगा। बस तू अपना कर्म कर, शुद्ध और लगन से अपना कर्म करते जाना और शुक्राना करते जाना। मंत्र जप पढ़ा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अमृत बेला में नींद खोल देते हैं, लेकिन संगत जी मैं उठ ही नहीं पाती हूँ आजकल। पता नहीं, उठने का हिम्मत ही नहीं होती है, इतना नींद आती है। गुरु जी को मैं बोलती, गुरु जी मेरे को हाथ पकड़ के कराना। तबीयत भी सही नहीं चल रहा है, इसलिए हो सकता है मैं उठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन गुरु जी चरण में मुझे यही प्रे है, मुझे हिम्मत देके उठा देना। मन शांत हो जाता है अमृत वाला उठ के मंत्र जाप करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमारे भलाई के लिए बोलते हैं। अमृत वाला ऐसा टाइम है जो जो कुछ मांगता है सब मिल जाता है। गुरु जी उस टाइम सब सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं यहीं पे मेरे शुक्राना सत्संग की वाणी को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी।
मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना गुरु जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। मैं दिल्ली द्वारका मोड़ से गुरु जी की बेटी मधु बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करें मेरे गुरु महाराज, भूल चूक करती जाए तो क्षमा कर देना। गुरु महाराज, मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि कल गुरु महाराज की कृपा से हमारे घर में कल का दिन बहुत अच्छा गया है। कल हमारी शादी की सालगिरह भी थी और गुरु महाराज की कृपा से शांतिपूर्वक बीती। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज से पहले हमारी शादी की सालगिरह कभी शांति से नहीं बीतती थी संगत जी। कुछ ना कुछ तो में हो ही जाती थी, रंग में भंग पड़ जाता था। कल हमारी शादी को सालगिरह को 25 साल हो गए संगत जी, मुझे ससुराल आए हुए। वैसे तो हमारी शादी को 31-32 साल हो गए, मगर मुझे आए हुए 25 साल हो गए कल। इसके लिए शांतिपूर्वक कल का दिन निकला, इसके लिए मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। फिर भी अर्चन करने वाले तो कुछ ना कुछ अर्चन कर ही रहे थे, वो मैं समझ गई थी संगत जी। क्योंकि कभी बेटे को गुस्सा चढ़ रहा है, छोटे वाले को, कभी बेटे को, कभी पति को, कभी बड़े वाले बेटे को। बड़े वाले बेटे के तो जैसे ज़िंदगी में तूफान ही आ गया था संगत जी। मैं सब समझ गई थी संगत जी कि कोई जानबूझ के ये कर रहा है ताकि हम अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट ना कर पाए, इस वजह से संगत जी। पर फिर भी मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी शक्ति दी कि मैं उस हादसे को बर्दाश्त कर सकूं और शांत रह सकूं, शांति प्रदान करी कल की तारीख में मेरे गुरु महाराज ने। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया, अनंतम शुक्रिया करती हूँ। कल बेटे का और बेटे की फ्रेंड का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था संगत जी। बाहर था बेटा जब कल हम बाज़ार से आए तो कल गुरु महाराज ने मुझे शॉपिंग भी करवाई संगत जी। कल गुरु महाराज ने मुझे एक स्वेटर दिलवाया बेटे के हाथ से और एक शॉल दिलवाई, गर्म कपड़े दिलवाए और भी। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, अनंतम शुक्रिया। और हम घर पे आने के बाद में संगत जी फिर बेटे का फ़ोन आता, बड़े वाले बेटे का। बहुत गुस्से में बहुत रो रहा था संगत जी। वो बोल रहा था अपनी फ्रेंड के बारे में, बोल रहा था कि वो खुद को ही गुस्सा कर रहा था खुद के बारे में कि मैं एक बहुत गंदा लड़का हूँ, मैं अपनी फ्रेंड की वैल्यू नहीं करता हूँ और मुझको किसी की इज्जत करनी नहीं आती है। इस तरीके से बोल बोल के रो रहा था संगत जी वो। मैंने उसको बोला शांत रहने के लिए बोला संगत जी, और मैंने बोला जो भी बातें घर पे आके करना संगत जी, क्योंकि मैं गुस्से में कुछ बोल दूँ और बच्चा है, आजकल बच्चों का दिमाग वैसे ही गर्म रहता है, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बोला संगत जी। मैंने बोला ठीक है तू घर पे आ, फिर उसके बाद बात करेंगे संगत जी। तो संगत जी वो फिर रात को आया 11 बजे, जब हम सेलिब्रेट कर चुके थे शादी की सालगिरह को। उसके बाद वो आया रात के 11 बजे संगत जी। फिर आके वो मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया उसने मुझे, और फिर मैंने भी उससे कोई बातें नहीं करी क्योंकि उसके पापा घर पर थे संगत जी, और मैं नहीं चाहती थी कि छोटी सी बात को फिर घर पे कोई भी बात का रुदन हो जाए, इस वजह से मैंने कोई बात नहीं करी संगत जी। मैंने सोचा कल बात करूँगी, इस वजह से मैंने उससे कोई बात नहीं करी संगत जी। फिर उसके बाद सुबह आज लड़के की छुट्टी थी ड्यूटी की, तो वो घर पर ही था संगत जी। तो घर पर रहने के बाद वो उससे मैंने बातें करी दोपहर में 2 बजे संगत जी। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी क्या आप है ना बदल गए हो संगत जी। हाँ ये बात तो वो सच कह रहा है संगत जी कि मैं बदल जरूर गई हूँ संगत जी, मगर इसमें बदलना ये है कि पहले मैं बहुत इमोशनल हुआ करती थी संगत जी, हर किसी को बहुत प्यार देती थी और मतलब अभी भी देती हूँ, मगर अब इतना ही देती हूँ जितनी की ज़रूरत हो संगत जी। तो यही बात है ना उनको समझ में नहीं आती। अब वो चाहते हैं कि मैं पहले की तरह इमोशनल हो जाऊँ, एकदम भावुक हो जाऊँ संगत जी। एक बात बताऊँ, जब हम इतने ज़्यादा भावुक होते हैं तभी लोग हमारा फ़ायदा उठाते बार बार और फिर हमें तकलीफ़ दे के निकल जाते संगत जी। और अब मैं नहीं चाहती दोबारा इतना इमोशनल होना। मेरे को मेरे गुरु महाराज ने जैसा बनाया मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ संगत जी।
और इसके लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और बेटों को घर लाने के लिए मैं अपने गुरु महाराज का शुक्रिया करती हूँ, शांतिपूर्वक ले आए। और अपनी से ये अरदास करते गुरु महाराज गलत लोगों की संगति छुड़वा दो उसकी, और अब गलत चित कार्मिक है उसके लाइफ से आप ही निकाल दोगे, और जब निकलने का समय आएगा तब आप ही निकालोगे संगत। गुरु जी महाराज ये मेरी प्रार्थना है, और तब तक मैं आपको भरोसे छोड़ के रखी हूँ, बच्चे को संभाल लेना आप ही। मैंने पूरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज पे कि वो हमारी नहीं है जरूर पार लगाएंगे। और हम पति का भी व्यवहार शांत था। संगत जी ने तो हर सालगिरह पे पति जी का दिमाग भी गर्म हो जाया करता था, और अब की बार पति जी भी शांत है। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्रिया करती हूँ। पहले की तरह हमने इतना ताम झाम तो नहीं किया था संगत जी, मगर ये है कि थोड़ा सा गाजर का हलवा लेके आए थे और एक एक वड़ा पाव लेके आए थे, उसी से ही हमने सेलिब्रेट किया। मगर यह है कि थोड़े में ही अच्छे से शांति से बनवा दी मेरे गुरु महाराज ने। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अगर शांति से मिल जाए तो चटनी रोटी भी बहुत होती है संगत जी, और अगर कलह हो तो मुर्ग मुसल्लम भी खराब बेकार होता है, वो कोई काम का नहीं होता संगत जी। इसलिए जो भी जैसा भी बनवाया गुरु महाराज ने, उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया 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 करती हूँ। और मेरे माइंड को इतना शांत करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे क्रोध को बिल्कुल गायब कर दिया मेरे गुरु महाराज, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया, लव यू मेरे प्यारे बाबू जी, अनंतम अनंतम शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज मैं जो भी हूँ, जितनी भी मजबूत हुई हूँ इमोशनली और फिजिकली, ये सब मेरे गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके साथ से हुआ है। इसके लिए मैं मेरे गुरु का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारे जीवन में इतना बदलाव लाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दिन पे दिन हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है, इसके लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पति का भी दिमाग बदल रहा है धीरे धीरे, शुक्रिया। हर तरह के वशीकरण से मुक्त करने के लिए पति को, बच्चों को, हमें हैप्पी लाइफ प्रदान करने के लिए मेरे प्यारे भाव जी का तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। और सत्संग में तो बता रहे हैं कि आफत आ रही चारों दिशाओं से आ रही है। कभी गुरु महाराज गुस्से में बोलते हैं मैं नाराज होकर चला जाऊंगा। मैं क्या करूँ गुरु महाराज, मैं तो पूरे दिन सत्संग सुनती रहती हूँ। अब वो कौन सा सुनना है कौन सा नहीं सुनना है, मैं तो पूरे दिन ही लगाए रहती हूँ कान में। अब वो तो आप ही जानो। मुझे तो ये लगता है कि जो भी सत्संग हो गुरु महाराज के ही तो है, जैसे भी परेशानी दूर करना है उनको ही करना है। इसलिए मैं इतना वो नहीं करती हूँ संगत जी, सुनती रहती हूँ जैसे इससे चलता है, मुझे समझ में आता है उस तरीके का लगा लगा के सुनती रहती हूँ। फिर भी अगर मुझसे कोई भूल हुई तो मैं गुरु महाराज से तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैंने क्षमा करो मेरे प्यारे बाबू जी, क्षमा कर देना मेरे प्यारे गुरु महाराज, क्षमा कर देना। आपकी बेटी तो है ही ऐसी जल्दी, आपको पता है ना बाबू जी। तो पूरे दिन आपकी बेटी आपके ही सत्संग सुनती रहती है, आपको ये भी पता है गुरु महाराज। तो इसके लिए मैंने क्षमा करना बाबू जी। और अब जो भी सत्संग सुन रही हूँ उसी से आप हमारे कष्ट काट देना मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोनी बाबू जी, मेरे खट्टे मीठे बाबू जी। शुक्रिया बाबू जी, आप हमारे जीवन में आए, इसके लिए शुक्रिया 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 मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे बोले बाबू जी। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मेरे बाबू जी को पाके। इतनी खुशी तो मुझे मेरे जीवन में कभी फील नहीं हुई, फैमिली के साथ भी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे मेरे गुरु महाराज मुझे प्रदान करते हैं। हर घड़ी वो मुझे खुश रखते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। अपने कुल की मैया का शुक्रिया करती हूँ, मेरी प्यारी मैया, मेरे बाबू का शुक्रिया। लव यू मेरी प्यारी मैया, मेरी मम्मी है वो प्यारी सी। शुक्रिया शुक्रिया। अपने पितरों का शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया, लव यू, शुक्रिया। एंजल्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंत सुषमा ऊर्जाओं का सबका शुक्रिया करती हूँ। ये सभी मेरी बहुत हेल्प करते, मुझे हर विपदा से बाहर निकाल देते, मेरी फैमिली को भी निकाल देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, परेशानी आने से पहले ही भगा देते परेशानी को उल्टे पैर। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आपको पता है संगत जी, ये एक खास बात है, ये अपने आप नहीं कहते, इनको मेरे गुरु महाराज ही हुक्म देते हैं, पता है आपको। इसके लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया 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 करती हूँ। हमें अच्छा खाना देने के लिए, अच्छे कपड़े देने के लिए, पैरों में चप्पल, पेट में रोटी, तन पर कपड़ा और सर पे छत देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज्ञाकारी संस्कारी बच्चे देने के लिए शुक्रिया, आज्ञाकारी संस्कारी पति देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया। एक हैप्पी लाइफ देने के लिए लख लख शुक्रिया, एक हैप्पी मैरिड लाइफ ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्रिया 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 शुक्रिया। अंग संग सदा सहाय रहने के लिए लख लख शुक्रिया, हर घड़ी हमारी रक्षा करने के लिए लख लख शुक्रिया, रोग दोष कष्ट से मुक्त करने के लिए लख लख शुक्रिया, आसपास का माहौल इतना अच्छा बनाने के लिए लख लख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम हर परिस्थिति में हमारे माइंड को शांत रखने के लिए लख लख शुक्रिया, हर परिस्थिति में हमें बैलेंस बनाए रखने के लिए लख लख शुक्रिया 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 शुक्रिया। हमें आत्मा शांति प्रदान करने के लिए लख लख शुक्रिया।
शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जो भी ये सत्संग भेजते हैं उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो हम तक ये सत्संग भी नहीं आ पाते मेरे गुरु महाराज के। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और बस गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, भगवान इनका खूब भला करे, खूब भला करे, इनके मन की सारी इच्छाएं पूरी करें, सारी इच्छाएं पूरी करें मेरे गुरु महाराज। यही मेरी अरदास है मेरे गुरु महाराज से। और सभी संगत का भला करे, जैसे आपने मेरी नैया पार लगाए वैसे ही सभी संगत के लगाना मेरे गुरु महाराज, सभी संगत के लगाना और सबका बेड़ा पार करना, सभी को रोग दोष कष्ट से मुक्त करना, सभी को नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करना, सबको सुख शांति बख्शिश करना और दाल रोटी भी बख्शिश देना, सबको बरकत बख्शिश करना मेरे गुरु महाराज, सबको बरकत बख्शिश देना। तहे दिल से मेरे मन से ही दुआ है सबके लिए। और अगर गुरु महाराज सत्संग में मुझसे कुछ भूल हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी आप भी, आपको अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर देना। और मेरे सत्संग सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। संगत का भी शुक्रिया, मेरे गुरु का भी शुक्रिया, यूनिवर्स का शुक्रिया, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया करती हूँ मैं। अनंतम शुक्रिया अनंतम शुक्रिया अनंतम शुक्रिया शुक्रिया। लव यू यूनिवर्स, लव यू। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे मीठे मीठे गुरु जी, मेरे खट्टे मीठे गुरु जी, मेरे प्यारे बाबू जी। मैं क्या बोलूँ मेरे बाबू जी के बारे में, मेरे पास तो वाणी कम पड़ जाती है, बस आत्मा से ही आत्मा का हो जाता है इतना ज़्यादा। लव यू। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने बाबू जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करते स्वीकार करो मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने सोने बाबू जी। जय गुरु जी, लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करने वालों को, सौम्या आंटी और अंकल जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उनको खूब सारी ब्लेसिंग दें, उनके घर में हमेशा खुशी आती रहे और उन्हें कभी दुख का मुंह ना देखना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी जी मेरे सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी पुराना है। ये उन दिनों की बात है संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ साथ में एक खाली मकान है। उसमें मकान मालिक ने अपनी गेहूँ रखी हुई है, जहाँ पे गेहूँ के कीड़े आ जाते हैं संगत जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग इसी मकान के बारे में है। मैं गुरु जी से, और वो कीड़े जो हमारे घर में इधर साथ में ही हमारा घर है, यहाँ पे छतों से कीड़े, फिर वो सुसरी जो होती है लाल लाल, वो बिस्तर पे सब जगह दिखती रहती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है संगत जी। जब ये उन दिनों की बात है जब बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए थे, तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी जहाँ तो मुझे नया घर ब्लेस कर दो, अगर नहीं, अगर मेरे कर्मों में अभी नया घर नहीं है तो आप प्लीज़ इन कीड़ों को रोक दीजिए। तो गुरुजी ने संगत जी का थोड़े दिनों बाद ही बारिश होने लगी खूब। 3 हफ्ता 10 दिन खूब बारिश रही उन दिनों, और बारिश होने के बाद वो कीड़े अपने आप ही ख़त्म हो गए। गुरुजी ने ख़त्म कर दिए। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। मुझे ये बात दिमाग से ही निकल गई थी कि मेरे घर में ऐसा भी हो गया है। तो मैंने एक दिन, मेरा लड़का कहता है कि मम्मी अब कीड़े नहीं हैं। तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जब बारिश आई थी, जब गुरुजी ने इन कीड़ों को ख़त्म कर दिया है, तो गुरुजी मुझे माफ़ी दे देना कि मैं ये अपना सबसे बहुत दिन पहले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप
अपनी बेटी को माफ़ कर देना। गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेसिंग देते रहते हैं। गुरुजी ने हर समय रोज़ जोत में मुझे फूल बना के फूल के रूप में भी दर्शन देते हैं संगत जी। मैं बहुत धन्य होती हूँ और मैं बार बार जोत को ही देखती रहती हूँ संगत जी। मैंने उसकी फ़ोटो भी क्लिक करके रखी हुई है। मैं रोज़ जोत की फ़ोटो क्लिक करती हूँ और जब तक मैं जोत को देखती रहती हूँ, जब तक जोत जलती रहती है। गुरुजी मुझे रोज़ जोत के रूप में दर्शन देते हैं और कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया हुआ है। पहले मेरे घर में रोज़ लड़ाई झगड़े, बच्चों के लड़ाई झगड़े रहते थे, पर अब होते तो हैं पर कुछ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले बच्चे ज़रा सी बात पे लड़ने लग जाते थे। अब गुरुजी ने सबको सहने की शक्ति दे दी है। धीरे धीरे दे रहे हैं, सबका दिमाग धीरे धीरे सही कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल जी में भी बहुत बदलाव आ गया है। वो भी गुरुजी करते हैं, पर वो अंदर से अभी उतना मानते नहीं हैं। पर फिर भी वो मुझे कुछ कहते नहीं है कि तू मुझे क्यों करती है या क्या कर रही है। वो उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया। मैं भी अंदर से गुरुजी को मन ही मन गुरुजी को याद करते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग विराम देने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। साथ गुरु जी जिसके हर कोई उसके साथ। साथ गुरु जी जिसके हर कोई उसके साथ। मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ। मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ। साथ तुम्हारा चाहूं जैसे भी हो हालात मेरे। साथ तुम्हारा चाहूं जैसे भी हो हालात। मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ। मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ। हाथ तुम्हारो गुरु जी अतुल अनुपम। हाथ तुम्हारो गुरु जी अतुल अनुपम। अनमित छाया जैसे सर्दी में भी धूप है। साथ गुरु जी जिसके हर कोई उनके साथ। मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा संगत जी, मेरा सुर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी गाने का मन हो जाता है कि है प्यारे गुरु का अपना भक्तों का भाव समझ जाते हैं।
हमारा भाव अंदर से अच्छा है, सुर नहीं लगता है, इसके लिए क्षमा करना। गुरु जी का आशीर्वाद संदेश है। आज थर्सडे की शाम तेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। तेरे घर आ रहा है गुड न्यूज लेकर। बाबा आपका ये आशीर्वाद और आपका ये संदेश के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे सरकार, मेरे सब कुछ आप हो बाबा। रात दिन आपके ही चरणों में बैठी रहती हूँ, आपका ही सिमरन सत्संग करती रहती हूँ बाबा, और इसके लिए भी आपका शुक्राना। आज सर्दी बहुत हो गई है, नहीं कुछ चैन नहीं पड़ रहा है, बैक पेन तो मेरा जाता ही नहीं है बाबा जी। गुरु जी मेरा बैक पेन तो अच्छा कर दो। आपने वो काढ़ा बोला वो भी पीती हूँ मैं। अनदेखा ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी, मैं कभी अनदेखा नहीं करूँ बाबा। जय गुरु जी, आप हमारे लिए इतना कर रहे हो और उसको मैं अनदेखा करूँ तो मेरा जैसा मूर्ख कौन है बाबा, कोई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बेटी आज मंगलवार है, तेरे सारे संकटों को मैं भस्म कर देगा। संकट मोचन हनुमान जी और गुरु जी आज खुद तेरे परिवार की रक्षा करने आ रहे हैं। कोटि कोटि स्वागत मेरे दाता। इसके लिए बहुत सत्संगत जी अपने लिए कोई शब्द नहीं होते। परमात्मा जब इतना करते हमारे लिए तो हम कितने बड़े भाग्यवान हैं। गुरु जी आपके चरणों में सही में मैं नतमस्तक चरणों में हमेशा रहूंगी बाबा। आपका घर है बाबा, आप कभी भी पधारो, आपका ही घर, सब कुछ आपसे ही है, हम भी आपसे ही है, हमारा कुछ नहीं है बाबा। जय गुरु जी। हनुमान जी और खुद आप परिवार की रक्षा करने आओ तो क्या बाकी रहेगा बाबा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। तेरे पति के काम में बरकत का आशीर्वाद भेजा जा चुका है। शुक्राना गुरु जी। अब शुक्राना करना मत भूल। नहीं भूलूंगी बाबा, शुक्राना तो मैं जरूर करूंगी। जितना करेगी उतनी ही कृपा और बढ़ेगी। जल्दी से इस आशीर्वाद को आगे पहुंचा, तेरा कल्याण निश्चित है। जय बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने भेज भी दिया बाबा, भेज दिया आगे संगतों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। सबका भला करो मेरे दाता, सबका भला करो। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी जो संगत का मैंने सत्संग सुना, अच्छा लगा। सब उनको आपने उनकी जमीन उनके नाम पे करवा दी, सबका चेहरा दिखा दिया वो सब, तो उसके लिए भी आपका शुक्राना है बाबा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। आपका काम हो गया, बहुत अच्छा है। आपको जय गुरु जी। सब कुछ गुरु जी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।